आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब ख़ियाबान उर्दू के सबक नंबर 5 का, जिसका उन्वान है उर्दू। ये एक नज़्म है, बहुत मशहूर नज़्म है, मारूफ नज़्म है। अक्सर जो उर्दू इदारे हैं वहाँ पर ये तराने के रूप में गाई जाती है, बहुत मशहूर है और अली सरदार जाफरी ने इस नज़्म को लिखा है। सबक उर्दू को मैंने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से के अंदर हम जो इसके शायर हैं अली सरदार जाफरी, इनकी ज़िंदगानी के हवाले से और खुसूसियात कलाम के बारे में हम बात करेंगे। दूसरे हिस्से के अंदर हम नज़्म उर्दू का मुताला करेंगे और तीसरे हिस्से के अंदर हमारी निसाबी किताब में दिए गए सवालात के जवाबात हासिल करेंगे। तो हम शुरू करते हैं नज़्म का पहला हिस्सा, सबक नंबर 5 का पहला हिस्सा, अली सरदार जाफरी का तारुफ। बच्चों, अली सरदार जाफरी उर्दू अदब की वो शख्सियत है कि जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। आप एक शायर थे, एक नस्र निगार थे, सियासी कारकुन थे, आप मुफक्किर थे और साथ ही एक अच्छे इंसान थे। इश्तराकियत की तरफ आपकी तवज्जो थी, आप हामी थे और आप जो भी लिखते थे उसके पीछे आपकी जो फ़िक्र थी वो मुआशरे की इस्लाहत की फ़िक्र थी, कौम की इस्लाह की फ़िक्र थी। आप कौम के अंदर नए जज्बे, नई तहज़ीब और नए तौर तरीके सिखाने के लिए शायरी किया करते थे। आपने अपनी शायरी के ज़रिए भी और आपने अपनी नस्र निगारी के ज़रिए भी कौम की इस्लाह की कोशिश की है। अली सरदार जाफरी को अदब की दुनिया का ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया है। बहुत मारूफ अवार्ड है, बहुत मशहूर अवार्ड है। वो अवार्ड आपको मिला था और उस अवार्ड के आप हकदार भी थे। आपने ऐसे ऐसे कारनामे करके दिखाए हैं जो आपके हम असर शोरा या आपके वक्त के शोरा जो दूसरे थे वो नहीं कर पाए। अजीम तरक्की पसंद शायर आपको कहा जाता है। तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे और उसी के मुताबिक आप शायरी करते थे। तो आज हम इन्हीं अली सरदार जाफरी के बारे में बात करेंगे। अली सरदार जाफरी क्या सोचते थे, किस तरह की शेर व शायरी करते थे और नज़्म उर्दू में आपने क्या पैगाम दिया है, क्या कहना चाह रहे हैं, उनका भी हम मुख्तसर मालूमात यहाँ पर हासिल करेंगे। शुरू करते हैं हम सबक का पहला हिस्सा। देखिए, अली सरदार जाफरी आपका नाम था, अली सरदार जाफरी नाम था और सरदार ही आप तखल्लुस इख्तियार करा था आपने, सरदार के नाम से ही आप शायरी करते थे। तो इसमें आप परेशान ना होना कि अली सरदार जाफरी और फिर नाम भी तखल्लुस भी, तो वो भी हो सकता है। अली सरदार जाफरी नाम और सरदार आपका तखल्लुस था। 1913 में आप पैदा हुए। पैदा कहाँ हुए आप? बलरामपुर ज़िला गोंडा, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के अंदर गोंडा है ज़िला और यहाँ पर एक गांव है बलरामपुर, वहाँ आप पैदा हुए। सन जो है आपकी विलादत का 1913 है, लिख लेना है आपको। 1913 में पैदा हुए और 2000 में आपका इंतकाल हुआ। आपका इंतकाल हुआ महाराष्ट्र, मुंबई के अंदर आपका इंतकाल हुआ। तो 1913 में आपकी विलादत और 2000 में इंतकाल। गोंडा के अंदर या उत्तर प्रदेश के गोंडा और बलरामपुर के अंदर आपकी विलादत हुई, पैदाइश की जगह है आपकी, और मुंबई आपकी वफात की जगह है। देखिए, आप सैयद अली सरदार जाफरी बलरामपुर ज़िला गोंडा उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। लखनऊ, दिल्ली और अलीगढ़ में तालीम हासिल की। आपकी अलग अलग जगहों के ऊपर मेयार के मुताबिक तालीम की जगहें भी बदलती गई। आपने लखनऊ में भी तालीम हासिल की, दिल्ली में भी तालीम हासिल की और उसके बाद आप अलीगढ़ में भी तालीम हासिल करने गए। तालिब इल्मी के ज़माने से ही तरक्की पसंद तहरीक में शामिल हो गए। लखनऊ से एक रिसाला नया अदब निकाला, मुंबई में मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार की और वहीं उनका इंतकाल हो गया। तरक्की पसंद तहरीक, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब अदबी दुनिया, उर्दू अदब की या हिंदी अदब की, जितने भी अदबी दुनिया थी हिंदुस्तान के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर, उनके अंदर एक इनकलाब आया था 1935 में और 1936 में हिंदुस्तान के अंदर, और उस इनकलाब के ज़रिए नए ज़माने की शायरी की गई थी। शायरी को इंसानियत के तरह बनाया गया था, इंसानियत के लिए शायरी करना शुरू हुआ था। उससे पहले जो शायरी थी वो हुस्न व मोहब्बत की शायरी थी, वो ग़ुलामी वाली शायरी थी, वो शायरी सिर्फ लज्जत और मज़ा के लिए लिखी जाती थी। लेकिन जो तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता शायर हैं, इन्होंने इस्लाह के लिए शायरी की। जब आपका ये सबक शुरू होगा तरक्की पसंद तहरीक वाला, तो वहाँ हम तवील पढ़ेंगे, इसको समझेंगे
यहाँ पर मैं मुख्तसरन आपको समझा दूं कि तरक्की पसंद तहरीक से जब वाबस्ता हो गए शायरी, तरक्की पसंद तहरीक शुरू हो गई तो शायरी बराए ज़िंदगी हो गई। उससे पहले जो शायरी थी वो शायरी बराए मज़ा थी, वो ऐश और इशरत के सामान के लिए शायरी थी, शौक़ के लिए शायरी थी, मज़े के लिए शायरी थी। लेकिन तरक्की पसंद तहरीक के बाद शायरी ने ज़िंदगानी के मौज़ूआत को इकट्ठा किया, ऐसे मौज़ूआत जो आम इंसान की ज़िंदगी में पेश आते हैं। नस्र भी उस तरीके की लिखी गई और नज़्म भी, गज़ल भी उन तरीके के ऊपर लिखी गई। और ये सिर्फ उर्दू अदब का ही नहीं बात है, ये जितनी भी अदबी दुनिया थी, चाहे आप अंग्रेज़ी अदब के बारे में बात कर लें या हिंदी अदब के बारे में बात कर लें या किसी और ज़ुबान के अंदर जो अदब हैं उनके बारे में बात कर लें, सभी अदब को तरक्की पसंद तहरीक ने मुतासिर किया था। पूरी दुनिया आलमी तौर पर जो शुरू हुई ये 1935 में शुरू हो गई थी और हिंदुस्तान में इसका आगाज़ 1936 के अंदर हुआ था। तो तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता शायर थे, तो मैंने आपको बताया कि ये भी अवामी मौज़ूआत का इस्तेमाल अपनी शायरी में करते थे। जो लोगों की भलाई के काम हो, मुआशरे को अंदर इस्लाह हो सके, इस तरह की शायरी और इस तरह की नस्र निगारी आप किया करते थे। आपने एक रिसाला निकाला था जिसका नाम था नया अदब। क्या नाम था? नया अदब। नया अदब रिसाला आपने निकाला और मुंबई में आप जाकर रहने लग गए, अलग अलग जगह आपने तालीम हासिल की, आखिरी वक्त आपका मुंबई में गुजरा, मुंबई में ही आप रहने लग गए और वहीं पर आपका इंतकाल हो गया। आगे आते हैं, यह था जिंदगी के हवाले से आपकी मुख्तसर मालूमात। सरदार जाफरी की शायरी में सियासी, कौमी शऊर, क़ुव्वत और तवानाई, उमंग और अवामी मसाइल की अक्कासी मिलती है। अब किस तरह की शायरी वो करते थे? तो आपकी शायरी के जो मौज़ूआत थे, जो कैफियत बाहर आती थी आपकी शायरी के अंदर, तो सियासी मौज़ूआत का आप खूब इस्तेमाल करते थे अपनी शायरी में। सियासी कारकुन थे, सियासी से मुतालिक मौज़ूआत आपकी शायरी में और आपकी नस्र में शामिल होते थे। कौमी शऊर की आप शायरी करते थे, बेदारी की शायरी करते थे, कौम को जगाने के लिए क्या कर सकते थे आप, वो सारी कोशिशें आपने की हैं। क़ुव्वत और तवानाई की आप शायरी करते थे। तवानाई कुछ कर गुजरने का हौसला, ये भी क़ुव्वत और ताकत से मुतालिक लफ्ज़ है। उमंग और अवामी मसाइल की अक्कासी आपकी शायरी के अंदर मिलती है। इंसानी दोस्ती के जज्बात भी आपकी शायरी के अंदर नुमायां हैं। उन्होंने जुल्म और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। तबक़ाती कशमकश की उनकी नज़मों का ख़ास मौजू है। मैंने आपको अभी बताया कि वो इश्तराकियत के हामी थे, तो जो तबक़ाती कशमकश थी उस ज़माने के अंदर, तो वो उसके ख़िलाफ़ तेज़ी से बोलते थे। आपकी आवाज़ हमेशा तबक़ाती कशमकश के ख़िलाफ़ बुलंद रहती थी। तो तबक़ाती कशमकश उनकी नज़मों का ख़ास मौजू रहा है। नई दुनिया को सलाम, खून की लकीर, एशिया जाग उठा, अमन का सितारा, पत्थर की दीवार और एक ख्वाब और उनके शेरी मजमूए हैं। इन शेरी मजमूए के नाम भी आपको नोटबुक में लिख लेने हैं, इनको लिख लेना है और जहन में रखना है अपने कि जब भी अली सरदार जाफरी का नाम आए तो आप बता सकें कि इनके शेरी मजमूए ये हैं। नस्र में भी उनकी कई किताबें हैं, यानी जैसा आपको कुदरत नज़्म में हासिल थी, शायरी में जो कुदरत आपको हासिल थी, नस्र निगारी में भी आप उतनी ही अच्छी अंदाज में नस्र निगारी किया करते थे। उनमें तरक्की पसंद अदब, लखनऊ की 5 रातें और पैगंबर सुखन मारूफ हैं। ये आपकी नसरी तख्लीक हैं जिनके उन्वान हैं। तो नज़्म के भी शायरी मजमूए भी हैं और नसरी तख्लीक भी उनकी यहाँ पर शामिल कर ली गई हैं। तो ये है उनकी खुसूसियातें। कलाम मुख्तसर सी जो हमारे निसाब में है वही हमने शामिल की है। आगे आते हैं कि नज़्म उर्दू के बारे में क्या कहते हैं कि सरदार जाफरी की नज़्म उर्दू बहुत से उर्दू इदारों में तराने के तौर पर गाई जाती है। जो हमारी नज़्म है इसका मुताला करेंगे अगले हिस्से के अंदर, दूसरा हिस्सा होगा जो इस सबक का। वो नज़्म उर्दू की अहमियत को जाहिर करने वाली नज़्म है और इतनी मशहूर नज़्म है कि जो उर्दू इदारे हैं, उर्दू इदारों के अंदर वो उनके तराने के तरह गाई जाती है। इस नज़्म की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें अपने वतन की सरजमीन से उर्दू के रिश्ते को नुमायां किया गया है। उर्दू का सरजमीन से जो रिश्ता है, जो यहाँ ये पली बड़ी है, अलग अलग मुकामों के ऊपर इसकी परवरिश हुई है,
ये कभी दिल्ली के आसपास के इलाकों में घूमती थी, कभी अवध चली जाती थी, कभी दक्कन चली जाती थी, कभी फिर दोबारा अवध के अंदर आ जाती थी। किस तरह से उर्दू ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर अपने पांव जमाए हैं, कैसे उसने सैर करी है हिंदुस्तान की, उस रिश्ते को, ज़मीन से ज़ुबान के रिश्ते को बहुत खूबसूरती से आपने बताया है। जब हम नज़्म का मुताला करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि किन मिसरों के अंदर उन्होंने ज़मीन का रिश्ता ज़ुबान से जोड़ा है। उर्दू की लसानी माहौल और उर्दू कल्चर के वसीउल मशरबी और रवादारी के अनासिर की निशानदेही बहुत खूबसूरती के साथ इस नज़्म में की गई है। वसीउल मशरब कहते हैं किसी भी मशरब को नहीं मानने वाला, हर मशरब की इज्जत करने वाला, किसी के अंदर भेदभाव नहीं करने वाला, चाहे मजहब के उस पर हो या फिर ज़ात के बिना के ऊपर हो या किसी और वजूहात के ऊपर जो तफरीक की जाती है, वो वसीउल मशरब नहीं करती। और उर्दू ज़बान अपनी वसीउल मशरबी और रवादारी के लिए ही जानी जाती है। ये ज़बान कभी किसी से तफरीक नहीं करती, कभी किसी का मजहब नहीं देखती, कभी किसी का ज़ात नहीं देखती। हर ज़ात के लोगों ने, हर तबके के लोगों ने, हर मजहब के लोगों ने उर्दू अदब से फैज़ हासिल किया है। उर्दू सबके लिए है, उर्दू किसी एक की नहीं है। उर्दू ने हिंदुस्तान के मौसमों, मनाजिर, तारीख़ी रिवायात और हिंदुस्तान के सूफियों, संतों की बानी से हमेशा फैज़ उठाया है। सरदार जाफरी की ये नज़्म इन पूरे तजुर्बे का अहाता भी बहुत दिल आवेज़ अंदाज में पेश करती है। जो नज़्म है इसका मुताला करेंगे, इसमें उर्दू के बारे में बयान किया गया है कि उर्दू क्या है, किस तरह से ये हिंदुस्तान में घूमी फिरी, किस तरह से इसने फैज़याब किया और किस तरह से हम क्यों इसके ऊपर, उर्दू के ऊपर फ़ख्र करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों ये सबक का पहला हिस्सा है, मुकम्मल हो गया है। अगले हिस्से के अंदर हम नज़्म उर्दू का मुताला करेंगे और उसके बाद जो अगला हिस्सा होगा, तीसरा हिस्सा इस सबक का, वहाँ हम सवालों की मशक़ करेंगे। तो अगला हिस्सा आने तक आप इंतज़ार कीजिए। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।